लखनऊ में शनिवार को स्वर्णिम मोर्चा के कार्यकर्ता यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए परिवर्तन चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और स्वर्णिम समाज के कुछ लोग इस कानून को गलत बताते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती। ये जो लोगों को लगता है कि सनातनी सरकार है, ये छद्म सनातनी सरकार है। ये देश के 85% जो सनातनी लोग हैं हिंदू भाई, जिसमें जनरल सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिहार कायस्थ और जो ओबीसी वर्ग के हमारे लोधी राजपूत भाई, यादव बंधु, जाट, गुजर, हमारे क्षत्रिय कुर्मी, गंगवार, पटेल, बघेल, रस्तोगी, पाल जी और सबका जो है सम्मान न करते हुए इसने सबसे पहले देश में काला कानून लाया। 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्वीकार किया कि जो SC/ST एक्ट है, इससे भारत के देश के 85% लोगों की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन ये निकम्मे गैर सनातनी छद्म, ये जो निकम्मी सरकार है केंद्र की, उसने हमारी 85% लोगों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए 3 जो डायरेक्शन दिए थे कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी कार्रवाई जो कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 85% हिंदुओं को परेशान करने के लिए उनके फर्जी निराधार शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए धारा 18A आपके SC/ST एक्ट में लेके आए। उसी तर्ज पे इनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, ये सोच के कि ये शायद हमारे अपने, लेकिन ये निकम्मे छद्म सनातनी जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, कभी आपके थे ही नहीं। ये छद्म सनातनी है। उसी क्रम में इन्होंने देश को विभाजन करने के लिए जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ही खत्म कर देना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जनवरी 2026 को जो मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो देश में जो आंदोलन विभिन्न स्तर पर प्रारंभ हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बताया कि ये इस कानून में खामियां हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, मित्र बनाने जाते हैं, संस्कार स्थापित करने जाते हैं, अपने गुरुओं का आदर करने जाते हैं, संस्थान का आदर करने जाते हैं। इस जो रेगुलेशन है, इससे सिर्फ शोषण होगा, गुरुओं का शोषण होगा, सामान्य वर्ग का भी शोषण होगा, OBC वर्ग का भी। अपने आप में जब लड़ेंगे, दो पक्ष टकराएंगे तो दोनों का आपस में नुकसान होगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए UGC कानून को लेकर अब कहीं न कहीं उसकी आवाज शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर UGC कानून को वापस लेने के लिए सवर्ण समाज आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सवर्ण समाज के लोग UGC रोल बैक का नारा देने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि UGC को वापस लेना चाहिए और कहीं ना कहीं UGC एक काला कानून है, इसको वापस होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर सुरक्षा दिया जाए तो जाति के नाम पे नहीं, तत्काल प्रभाव से सरकार सवर्ण आयोग का गठन करे। जब भी किसी ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जाए तो जांच हो, अगर जांच के बाद दोषी पाई जाती है तो शिकायत करने व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, सवर्ण समाज के लोग हैं जो कि सड़कों पर UGC को काला कानून बताते हुए इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हाथों में तख्ती लिए जिसमें लिखा है कि सवर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे। सवर्ण मोर्चा ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का काम करे और ये सभी सवर्ण समाज के लोग हैं जो प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो भारी संख्या में पुलिस बल कहीं ना कहीं इस मार्च को रोकने के लिए लगाया गया है। विशाल जो प्रदर्शन है इसको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन होगा उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें जो कि कानून को काला कानून UGC को बताते हुए कहीं ना कहीं प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा सकता है ये काला कानून है और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोग UGC को वापस लेने की? UGC जब तक वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये आंदोलन लगातार हमारे करनी सेना का चलता रहेगा और ये जो समाज को लड़ाने का काम सरकार कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है। जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी, नहीं इसका जो रिजल्ट है आने वाले समय में BJP को खुद दिख जाएगा। क्या नजर आ रही, क्या कमियां नजर आ रही कानून में?
इसमें इस कानून की जरूरत क्या थी? इस काले कानून को लाने की जरूरत क्या थी? इसके पहले तो समाज को कभी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये तो एक प्रकार से आप एक तरफ से आप कहते हो कि समरसता का भोज करेंगे, सारे समाज को एक साथ लाते हो, दूसरी तरफ रातों रात ऐसा काला कानून आप लेके आते हो जिससे समाज पूरा लड़ रहा है। इसके पहले एक कानून नहीं था तो समाज एक साथ था, छात्र एक साथ कॉलेज में चाहे किसी बिरादरी का हो, एक थाली में एक साथ बैठ के खाते थे, एक रूम में रहते थे। अब तो हर आदमी के दिमाग में आ गई वो बात कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। दिल्ली में आपने देखा ही ब्राह्मण लड़की के साथ हो ही गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या वापस हटा देने, खत्म करने? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसा आप काम ही क्यों करते हो कि मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। अगर आप देख रहे हो कि जब ये चीजें, इसका विरोध है, इस कानून का विरोध हो रहा है, तो इसको आप खुद वापस ले लो। भाई सवर्ण समाज तो हमेशा, हम लोग तो पैदा हुए तब से बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी को वोट किया, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने बीजेपी को, हम लोगों को जरा फांसी दे दी? आगे क्या रणनीति रहेगी? वापस हुआ तो क्या होगा? एक कानून अगर वापस नहीं होगा तो पूरे भारत में आंदोलन होगा। जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। नाम क्या आपका? मैं विकास सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, श्री राजपूत करनी सेना, उत्तर प्रदेश। विकास सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, राजपूत सेना। और साफ तौर पर ने कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और कहीं न कहीं सवर्ण समाज इस कानून के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेना होगा क्योंकि तमाम इसमें कमियां हैं जिसको कहीं न कहीं सरकार ने बिना सोचे समझे इस कानून को लागू किया और कहीं न कहीं जिसको लेकर देश भर में ये आंदोलन हो रहा है। और राजधानी लखनऊ में भी एक बार फिर तस्वीरें मिली हैं। अगर इनका आरोप है कि अगर इस तरह की कानून को वापस सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं लिया गया और कहीं न कहीं लागू हो गया तो कहीं न कहीं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देश भर में नजर आएगा। कैमरा पर्सन दानिश सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।